हेलो, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो बेसिकली आज जो हमारी वीडियो है वो है मेन हमारे एक सेटअप पे जिसका नाम है AMD एक सेटअप। ठीक है, सबसे पहले मैं एक लिखता हूँ, इसका थोड़ा जनरल रिव्यू देता हूँ आपको। इसका नाम है AMD X सेटअप। तो अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, A मीन्स एक्यूमुलेशन, देन M मीन्स मैनिपुलेशन, D मीन्स डायरेक्शन, कॉन्टिन्यूएशन। DX इज ऑलवेज कंबाइन चलता है, साथ में DX डायरेक्शन मिलती है और हमें X फॉर हम कॉन्टिन्यूएशन देते हैं उसे। ठीक है, D और X हमेशा कंबाइन चलते हैं, तो हम इनको कंबाइन लेके चल सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा सेटअप वर्क क्या करता है और ये AMD एक सेटअप है क्या है। तो हम लेके चलते हैं कि मार्केट एक इस रेंज पे मूव कर रहा है। ठीक है, इस रेंज पे मूव कर रहा है, उसने अचानक इसका एक ब्रेकआउट दिया। ठीक है, जो रिटेल ट्रेडर्स हैं वो इस ब्रेकआउट पे काफ़ी इंटरेस्टेड हो जाएंगे बाइंग करने में, लेकिन ये एक्चुअल ब्रेकआउट नहीं होगा, ये मैनिपुलेट करेगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पे एक चैनल बनाता हूँ कि आपको थोड़ा एक्सप्लेन हो जाए। ये एक रेंज है जहाँ पर मार्केट फ़िलहाल अभी मूव कर रहा है। ठीक है, इस रेंज पे मार्केट मूव कर रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, अचानक यहाँ ब्रेकआउट किया तो कुछ क्या करेंगे, यहाँ पे अर्ली एंट्री ले लेंगे, लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, तो टारगेट कुछ भी रखेंगे और स्टॉप लॉस रखेंगे प्रीवियस लो के नीचे यहाँ पर। लेकिन बेसिकली मार्केट यहाँ क्या करेगा, मैनिपुलेशन देगा। कैसा मैनिपुलेशन देगा, यहाँ से एक विक वगैरह कुछ बनाएगा। ठीक है, और डायरेक्टली फॉल देगा, और हमें यहाँ पे बाइंग नहीं, हमें यहाँ पे सेलिंग पकड़नी है। यही हमारा बेसिक सेटअप है AMD एक सेटअप। ठीक है, तो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। AMD एक सेटअप बेसिकली है क्या, इसके 3 फेजेस होते हैं। पहला फेज बोलते हैं हम एक्यूमुलेशन। एक्यूमुलेशन मीन्स मार्केट एक रेंज में एक्यूमुलेट कर रहा है, वो लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, वो एक कह सकते हैं मोमेंटम का वेट कर रहा है, एक मोमेंटम बनाने के लिए रेडी हो रहा है, उसमें एक वॉल्यूम प्रोफाइल जनरेट हो रही है। उसके बाद एक मैनिपुलेशन आएगा। मैनिपुलेशन बोथ साइड कहीं भी आ सकता है, जैसे ये ऊपर की साइड आया वो नीचे की साइड आएगा, लेकिन आपको हमेशा इस सेटअप में मेन टाइमिंग्स को इम्पोर्टेंस देनी है। ठीक है, मेन आपके कुछ मैं टाइमिंग्स को भी एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन फ़िलहाल एक्यूमुलेशन के बाद मैनिपुलेशन आएगा और उसके बाद अभी डिस्ट्रीब्यूशन मिलेगी। ठीक है, तो बेसिकली मैं इस सेटअप को कैसे यूज़ करता हूँ मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले जो एक्यूमुलेशन होती है ना, वो ज़्यादातर ना मैक्सिमम टाइम हमारी किस में होती है ना, मैक्सिमम टाइम जो होगी वो होगी अपने एशियन सेशन में। सॉरी, एक्यूमुलेशन होगी हमारी मैक्सिमम टाइम में एशियन सेशन में। उसके बाद हमारी मैनिपुलेशन होती है। मैनिपुलेशन अगर मैं लंदन ट्रेड कर रहा हूँ तो मैनिपुलेशन जो कि फ्रैंकफर्ट में होगी, मैं FF लिख रहा हूँ फ्रैंकफर्ट सेशन। ठीक है, और डायरेक्शन मिलेगी, दैट इज़ कॉन्टिन्यूएशन एंड डायरेक्शन होगी अपने लंदन में। ठीक है, 60 to 70% चांसेस टाइम ये फॉलो होगा, और बाकी रेस्ट टाइम ये चीज़ भी हो सकती है कि एक्यूमुलेशन जो है वो अपनी हो रही है एशियन में। ठीक है, उसके बाद मैनिपुलेशन जो हो रही है वो अपनी फ्रैंकफर्ट की जगह पे लंदन में हो रही है। दैट इज़ लंदन ने एशियन के एक्यूमुलेशन को ही कंटिन्यू किया, उसमें कुछ बड़ा मूव नहीं आया। उसके बाद जो हमारी डायरेक्शन है वो कहाँ पे मिलेगी हमें, सॉरी अपनी डायरेक्शन हमें कहाँ मिलेगी, न्यूयॉर्क में। दैट इज़ हमारा ट्रेड प्ले होगा न्यूयॉर्क में। ठीक है, ट्रेड प्ले न्यूयॉर्क में होगा। लेकिन अगर हम ऊपर वाली एग्जांपल लें तो हमारा ट्रेड प्ले कहाँ होगा, लंदन में होगा। तो ये बेसिकली अभी हम सीखेंगे ये ट्रेड प्ले होगा कैसे। ठीक है, तो कुछ लाइव एग्जांपल्स देखते हैं अपने चार्ट पे। जैसे अभी मैं कल की एग्जांपल बताता हूँ आपको। ये जो भी फॉल आया है लास्ट 2 दिन से, उससे पहले हम एग्जांपल देखते हैं ज़रा एक। देखो, ये अपना एशियन सेशन था। ठीक है, ये पूरा एशियन सेशन है ब्लू बॉक्स में। इसके बाद क्या हुआ, ध्यान से, जो ये 1 घंटे का एक और का गैप होता है, ये हमारा क्या है, फ्रैंकफर्ट सेशन। ठीक है, अब इस हाई को देखो ज़रा ध्यान से,
अब मैनिपुलेशन क्या हो सकती है, मैक्सिमम टाइम एक स्वीप होगी, ठीक है, मैक्सिमम टाइम क्या होगी, मैनिपुलेशन एक स्वीप। मुझे इसको ज़रा अच्छे से प्लेस करने दो यूज़ करके। तो मैक्सिमम टाइम क्या होगा, एक स्वीप होगी। जब यहाँ पे स्वीप मिली, उसके बाद हम यहाँ पे कहीं पे एंट्री प्लान करेंगे। अब देखा जाए एंट्री प्लान करने के डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरियाज होंगे। कुछ लोग डायरेक्टली इस पे एंट्री प्लान करेंगे, वरना हमारे पास एक ऑप्शन आता है फेयर वैल्यू गैप का भी। यहाँ पे एक बहुत प्यारा फेयर वैल्यू गैप बना जो इन्वर्सली टैप हुआ, ठीक है, हम वहाँ पर एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया है। अभी हम फिलहाल एंट्री बेस नहीं समझ रहे, अभी हम फिलहाल सिर्फ अपना एक मॉडल समझ रहे हैं जिसके बेस पे हम एक ट्रेड को प्लान कर सकते हैं, डैट इज़ AMDX मॉडल। और इसके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आपको मिलेंगी। जैसे यहाँ देखो, लंदन बुलिश था, ठीक है, वो उसी रेंज में मूव दिया, सॉरी एशियन एक बुलिश मूव था और लंदन ने उसी की रेंज में मूव दिया, और उसके बाद लंदन ने यहाँ पे मैनिपुलेट किया और उसके बाद अचानक से ऊपर भाग गया, ठीक है। उसके बाद प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स मिलेंगी,